हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की स्टैटिक जीके सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के कितने इंपॉर्टेंट नेवल स्टेशन हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जिस कंट्री के पास भी अपना मैरीटाइम बॉर्डर होगा उस कंट्री के पास नेवल स्टेशंस होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इंडिया के नेवल स्टेशंस काफ़ी एग्जामों में पहले भी पूछे गए। मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सी कमांड के पास कौन सा बेस आता है। ठीक है, कौन सा स्टेशन किस कमांड के अंदर आता है। इंडिया के अंदर 3 कमांड है, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार कमांड अलग है। वीडियो के अंदर जानते हैं क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो नीचे सिर्फ एक ही लिंक है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आइए, तो पहले आप ये देखें कि इंडियन नेवी जो है वो बनाई गई थी 5 सितंबर 1612 को। तो ये डेट भी याद रखिएगा। तो इंडियन नेवी का जो फादर कहा जाता है वो कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंडियन नेवी को बनाया था, इंडियन नेवी को फाउंड किया था इन्होंने। ठीक है, तो 1612 ईस्वी में इंडियन नेवी बनाई गई थी। ठीक है, तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन नेवी। तो याद रखिएगा, फादर ऑफ द इंडियन नेवी किसको कहा जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज को। इंडिपेंडेंस के बाद देखिए, पहले इसका नाम था रॉयल इंडियन नेवी। इंडिपेंडेंस से पहले तो हम इसको कहते थे आरएनएस, बट हमने इसको ख़त्म कर दिया इंडिपेंडेंस के बाद। हमने कहा अब हम इसको कहेंगे इंडियन नेवी, और एडॉप्ट कर लिया 1950 में कि अब रॉयल इंडियन नेवी नहीं कहेंगे, अब खालिस इंडियन नेवी कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंस के बाद ये चेंजेस यहाँ पर देखने के लिए मिले। अब आप इंडिया का नक्शा देखें तो इंडिया के पास लगभग 7,000 प्लस की जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो यहाँ पर है। ये जो इलाका है वेस्टर्न जो है वो हो गया, ये ईस्टर्न हो गया, और बाकी जो बचा ये सदर्न इलाका नीचे का हो गया। ओके, ये अरेबियन सी वाला इलाका, ये बे ऑफ बंगाल वाला इलाका और ये इंडियन ओशन वाला इलाका। इसको जो है आप देखिए कि जो चाइना है उसका इन्फ्लुएंस भी इंडियन ओशन में बढ़ता चला जा रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम बनाए हैं नेवल कमांड्स। ठीक है, ताकि वो जो है हमारी जो नेवी की सुरक्षा है, जो हमारी मैरीटाइम सुरक्षा है उसको देख सकें। नेवी की 3 कमांड बनाई, एक वेस्टर्न कमांड जो कि इधर अरेबियन सी को देखेगी, एक ईस्टर्न कमांड जो कि बे ऑफ बंगाल को देखेगी, और एक सदर्न कमांड जो कि पूरे इंडियन ओशन को देखेगी। ठीक है जी, उसके बाद हमने जैसे कमांड बना दी। ठीक है, अब हम उसका एक ही अड्डा तो नहीं बना सकते ना कि यहाँ पर बना दिया, अरे भाई गुजरात की सुरक्षा कौन करेगा फिर? ठीक है, केरल की सुरक्षा कौन करेगा? तो हमने उसके अंदर कई स्टेशन बनाए। तो पहले नेवल कमांड, फिर उसके अंदर कई स्टेशंस। स्टेशंस का मतलब है कि एक स्टेशन यहाँ बना दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बस पूरे बॉर्डर की सुरक्षा यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके का वर्क यहाँ पर किया जाता है। तो नेवल कमांड और स्टेशंस में अंदर को आप समझ चुके होंगे। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि इंडिया के अंदर कितने नेवल कमांड्स हैं। तो मैंने आपको बताया कि मेन 3 नेवल कमांड्स इंडिया के अंदर हैं टोटल। ठीक है, तो खाली नेवी के कमांड्स हैं। एक है वेस्टर्न नेवल कमांड, एक है ईस्टर्न नेवल कमांड और एक है सदर्न नेवल कमांड। ओके, वेस्टर्न नेवल कमांड को 1968 में फाउंड किया गया था, ईस्टर्न को भी 1968 में फाउंड किया गया था, और सदर्न को 1986 में फाउंड किया गया था। ठीक है, ओके, जो वेस्टर्न नेवल कमांड है उसका हेडक्वार्टर आप जाने तो वो मुंबई के अंदर है। जो ईस्टर्न है उसका विशाखापट्टनम के अंदर है, और अगर मैं सदर्न की बात करूं तो वो कोची के अंदर है। ये जो पॉइंट्स बताए जो भी बॉक्सेस में है या अंडरलाइन हो रहे हैं, इनको याद कीजिए। नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाइए, पीडीएफ से देखने तो पीडीएफ से देखिए। ठीक है, बट इतने आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके अलावा हमारे पास होती है अंडमान एंड निकोबार कमांड। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार कमांड कोई नेवी की कमांड नहीं है, ये यूनिफाइड कमांड है। इसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड ये चारों एक साथ आती हैं। ठीक है, तो इन चारों का कंबाइंड जो कमांड है वो है अंडमान एंड निकोबार कमांड, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पोर्ट ब्लेयर, जो कि कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की। ये चौथा पॉइंट आपको याद करना है। और राइट, अब आप देखिए कि जो प्रत्येक कमांड है, 4 कमांड बताई, हर एक कमांड जो है वो हेड की जाती है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जो कि वाइस एडमिरल की रैंक का होता है। ये भी एक पॉइंट है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो हर एक कमांड फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के द्वारा जो है वो हेड की जाती है। अच्छा, अब क्वेश्चन किस टाइप का निकलेगा? क्वेश्चन इस टाइप का निकल सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन ईस्टर्न कमांड के अंदर आता है या नहीं आता। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा निकल सकता है कि स्टेशन देगा आपको एक और पूछेगा कि कौन सी कमांड के अंदर ये स्टेशन आता है। ठीक है, तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। तो बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं, और भी तरह के क्वेश्चन निकल सकते हैं, बट ये आपके सामने आते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि वेस्टर्न नेवल कमांड के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट बेसिस यहाँ पर हैं।
ठीक है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो वेस्टर्न नेवल कमांड जो कि अरेबियन सी वाला इलाका चेक करेगी, उसके अंदर हमारा आता है INS द्वारका, इंडियन नेवल स्टेशन द्वारका। ठीक है, बार बार फुल फॉर्म नहीं बोलूँगा, सीधे INS बोलूँगा, इंडियन नेवल स्टेशन द्वारका। इंडियन नेवल स्टेशन द्वारका ओखा गुजरात में हमने यहाँ पर इसको ऑपरेटिंग बेस बनाया हुआ है। तो इस जो बेस को है इसको INS द्वारका कहते हैं। ठीक है, तो गुजरात वाला पूरा बॉर्डर सेफ हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, गुजरात वाला पूरा बॉर्डर सेफ हो जाएगा। 1975 में ये बनाई गई थी और काम देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम है। मतलब यहाँ पर जो नेवी की फ्लीट्स हैं उनको यहाँ पर रखा जा सकता है। ठीक है, और जो नेवी के लिए काम का सामान है, जो वारफेयर सामान है, उसको भी यहाँ पर रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप गौर से देखें कि अरेबियन सी की सुरक्षा के लिए इसको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। दूसरी बात करें तो INS सरदार पटेल की बात यहाँ पर हो रही है। INS सरदार पटेल पोरबंदर गुजरात में लोकेटेड है, 2015 से ऑपरेट है। तो यहाँ पर अभी गुजरात की सुरक्षा, आपको पता है ना कि गुजरात की बाउंड्री कितनी ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो INS सरदार पटेल को भी यहाँ पर जो है वो ऑपरेट किया गया है गुजरात से। INS कदम्ब की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट नेवल स्टेशन इसको कहा जाता है। और INS कदम्ब इज़ एन इंडियन नेवल स्टेशन जो कि कर्नाटक में हमने लोकेट किया है। तो कर्नाटक का जो बॉर्डर है उसको सिक्योर करने के लिए INS कदम्ब नाम का जो स्टेशन है वो बनाया गया है। आगे देखें तो INS वज्रकोश, इंडियन नेवल स्टेशन वज्रकोश की बात हो रही है। कवार कर्नाटक में ही इसका जो बेस है वो तैयार किया गया है। मिसाइल और एम्यूनेशन डिपो इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं, मतलब नेवी के लिए मिसाइल्स और हथियारों का जो इंतज़ाम है वो आपका यहाँ से हो जाएगा। 2015 में इसको जो है वो बनाया गया था। कुछ और भी हैं, उनको भी याद कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे INS गोमांटक, ठीक है, तो सिटी का नाम देखिए, वास्को डी गामा सिटी, गोवा। तो यहाँ पर इसको गोवा का बॉर्डर सिक्योर करने के लिए रखा गया है। फिर बात करते हैं INS हंस की, ये है डेबोलिम गोवा के अंदर। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये लार्जेस्ट नेबल एयरबेस है। नेबल एयरबेस का क्या मतलब होता है, तो जैसे आपका नेबल शिप है तो उसके ऊपर आप सिर्फ नेवी से काम नहीं चला सकते ना, आपके पास हवाई उड़ान भरने के लिए कुछ जो एयर कैरियर्स हैं वो भी होने चाहिए। ठीक है, तो जो नेवी के ऊपर जो आप कह सकते हैं कि जेट्स रखे जाते हैं, वो इस तरीके का सिस्टम यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट नेवल एयरबेस है। बात करें INS एंग्रे की तो बॉम्बे आइलैंड्स पर बनाया गया है। INS अभिमन्यु की तो मुंबई में है। INS शिखर तो कोलाबा मुंबई में है। INS टाटा तो बॉर्डली मुंबई में है। INS वज्रबाहु तो इसकी लोकेशन अभी नहीं बताई गई है, तो ये सिक्योर लोकेशन पर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पूरा इंडियन कोस्ट कवर किया गया है। मुंबई है, ठीक है, गोवा है, कर्नाटक है और गुजरात है, तो सारे स्टेट्स यहाँ पर कवर करने की कोशिश की गई है। और भी हैं, उनको नहीं जान सकते, इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ईस्टर्न नेवल कमांड की बात करें तो ये हमारा बे ऑफ बंगाल के साथ जितना भी एरिया है उसको यहाँ पर सिक्योर करने का काम करेगी। देखिए INS सिरकार्स, ठीक है, तो आप देखिए विशाखापट्टनम में जो है इसका हमने बेस बना रखा है। INS डेगा है, INS बीर बाहू है, INS वर्षा है। इन सब के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो सब विशाखापट्टनम में हैं। ओके, INS परुंडू, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऊचीपुली तमिलनाडु के अंदर हमने इसको बनाया हुआ है। ठीक है जी। INS राजाली है, तमिलनाडु के अंदर है। INS कट्टाबोमान, ये तिरुनेवली और तमिलनाडु के अंदर इसको बनाया गया है। INS टूटीकोरिन तमिलनाडु पर है। INS नेताजी सुभाष कोलकाता वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो यहाँ पर इसको बनाया गया। और भी हैं कुछ उड़ीसा में, ठीक है, बट वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो याद रखिएगा कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में INS नेताजी सुभाष के नाम से हमारा स्टेशन भी है। उसके बाद बात करते हैं सदर्न नेवल कमांड की। ठीक है, तो सदर्न नेवल कमांड इंडियन ओशन से हमारा जो इलाका है उसको सिक्योर करेगी। और कुछ इंपॉर्टेंट ये हैं, जैसे INS द्वीप रक्षक, ठीक है, तो INS द्वीप रक्षक अगर आप देखें तो लक्षद्वीप आइलैंड्स पर इसको बनाया गया है, 2012 में बनाया गया था। INS एंड्रोट, ठीक है, तो याद रखिएगा INS एंड्रोट को लक्षद्वीप जो मिनिकॉय आइलैंड है उस पर बनाया गया है। INS गरुण कोची में सिचुएटेड है। INS वेंदुरुठू, ये कोची में है, केरल में है। ठीक है, लार्जेस्ट ट्रेनिंग बेस है, तो नेवी के लिए जो ट्रेनिंग बेस है वो ये वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। INS जमोरिन है, ठीक है, तो एजिमाला केरल में इसको सिचुएट किया गया है। INS कोहासा, ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार पर इसको बनाया गया है। तो ये पूरा जो इंडियन ओशन है उसको सिक्योर करने का काम यहाँ से होगा। अच्छा, ओके,
यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, हु इज़ द मदर ऑफ इंडियन नेवी। अभी फादर बताए तो मदर कहा जाता है आईएनएस विराट को। आईएनएस विराट मदर एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडियन नेवी का। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हाँ, आईएनएस विराट को यहाँ पर कहा जाता है। ये कोई नेवल स्टेशन नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, बट इसको कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन नेवी। ये जनरल क्वेश्चन है, ऐसे पूछ लिया जाता है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, इस वीडियो के अंदर इतना ही। सारे जो इम्पोर्टेंट नेवल स्टेशंस थे वो हमने यहाँ पर कवर किए, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको कोई भी नेवल स्टेशन जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, छोटे एग्ज़ाम हो या बड़े एग्ज़ाम हो, आप इस वीडियो के ज़रिए इन चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थे सभी इम्पोर्टेंट इंडियन नेवी के स्टेशंस जो कि इंडियन नेवल कमांड के अंदर है और हमारी मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है उसकी, मैरीटाइम जो बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी करते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।